दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर 2024 बुधवार रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। रतन टाटा पारसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों की जगह हिंदू परंपराओं के अनुसार किया गया। आखिर क्यों? अगर आपको याद हो तो फिरोज गांधी का भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से ही हुआ था। हमारे देश में कई धर्म हैं और हर संप्रदाय में जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग तरह के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। सभी धर्मों के अंतिम संस्कार का तरीका भी अलग देखने को मिलता है। बेशक भारत में पारसी समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके योगदान की वजह से उन्हें समाज में एक अलग रुतबा मिला है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में पारसियों की तादाद 2 लाख से भी कम है। पारसी धर्म में मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार करने का तरीका भी दूसरे धर्मों से अलग होता है। पारसी समुदाय में जब किसी की मौत होती है तो उसके शव को टावर ऑफ साइलेंस यानी कि दफना ले जाया जाता है। जिस प्रकार हिंदू और सिख धर्मों में शव का दाह संस्कार किया जाता है, वहीं मुस्लिम और ईसाई शव को दफनाते हैं। ठीक उसी प्रकार पारसी धर्म के लोग एक बेहद ही खास तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नज़रिए से पूरी तरह गलत बताया गया है। पर्यावरण को लेकर सजग पारसियों का मानना है कि मृत शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है और पारसी शवों को इसलिए नहीं दफनाते क्योंकि इससे धरती प्रदूषित होती है। पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि इससे जल प्रदूषित होता है। टावर ऑफ साइलेंस में शव को ऊपर खुले में रख दिया जाता है और प्रार्थना शुरू की जाती है। प्रार्थना के बाद शव को गिद्ध और चील के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही पारसी समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना गया है। परंपरावादी पारसियों का कहना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नज़रिए से पूरी तरह अमान्य और गलत है। ऐसे में टावर ऑफ साइलेंस पर शवों को रख दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार स्थान होता है जहां पर शवों को आसमान के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध और चील मृत शरीर को खाते हैं। गिद्धों का शवों को खाना भी पारसी समुदाय के रिवाज का ही एक हिस्सा होने के बावजूद रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में आई चीन महामारी के बाद शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में बदलाव हुए थे। उस दौरान पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों पर रोक लगा दी गई थी। एक कारण और है कि पिछले कुछ सालों में कम हुई गिद्ध की संख्याओं के कारण पारसी समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत के आसमान से ये पक्षी लगभग गायब हो चुके हैं। ऐसे में पारसियों के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपरा को निभाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए पिछले कुछ सालों में पारसी लोग अपने रिवाजों को छोड़कर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये लोग शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर नहीं रखते हैं, बल्कि हिंदू शमशान घाट या विद्युत शवदाह गृह में ले जाने लगे हैं। धन्यवाद। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल प्रजातंत्र टीवी।